श्री अकाल जी, कैसे हैं सब लोग। अपने इंडिया में ना बेसिकली एक मिथ बना हुआ है, एक चीज़ को लोग ये मानते हैं कि अगर आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए हैं, तो आप अपना पैशन कभी फॉलो नहीं कर सकते। आपकी जो फैमिली अपनी लाइफ है, टोटल वो आपकी फैमिली को समर्पित हो जाती है। तो आने वाली इस मेरी 5 कंट्री की जर्नी में, जैसे आपने लास्ट मेरी सीरीज़ देखी थी, थाईलैंड और इंडोनेशिया सीरीज़ चल रही है, तो अभी मैं निकल रहा हूँ यूरोप। तो मेरा कुछ 5 कंट्री का ट्रैवल प्लान है। तो आने वाली मेरी इस ट्रैवल जर्नी के अंदर जो भी मैं यूरोप में करने वाला हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप आपको कंट्रीज़ बताता जाऊँगा। फ़िलहाल आज मैं निकल रहा हूँ जॉर्जिया के लिए। जॉर्जिया के लिए मेरा प्लान ये है कि लुधियाना से दिल्ली की ट्रेन है, दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट, मुंबई से अबू धाबी, अबू धाबी से जॉर्जिया। मे बी आई रीच इन जॉर्जिया आफ्टर 36 आवर। कल आफ्टरनून तक मैं जॉर्जिया पहुंचूंगा। तो इस आने वाली ट्रैवल जर्नी के अंदर एक तो एक्सपेंस आपको कैसे मैनेज करने हैं एज ए फैमिली मेम्बर, कि आप अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब ना करो एंड आप अपने पैशन को भी फॉलो करो। दोनों चीज़ों को मैं इस आने वाली सीरीज़ के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए बनी रहिए। और जॉर्जिया के वीज़े के बारे में अब अबू धाबी पहुँच के आराम से बात करेंगे। पहले आप जर्नी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम हो गया। 6:30 की मॉर्निंग की ट्रेन है लुधियाना से दिल्ली की, और वहाँ से 2 बजे की मेरी फ़्लाइट है मुंबई की। तो बाकी बात हम दिल्ली एयरपोर्ट पे या मुंबई एयरपोर्ट पे बैठ के करते हैं। जो अपनी ट्रेन है लुधियाना से नई दिल्ली, वो अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट एडवांस पहुँच गई। ये इंडियन रेलवे का कमाल है कि ट्रेन एडवांस आई और मेरे लिए फ़ायदा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मास्क अब कंपल्सरी हो गया है। तो मैंने अभी मेट्रो में बैठा था, तो मैंने मास्क उतारा इस वजह से क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। और दूसरी बात, अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सपोज करो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना चाहते हो या डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाना चाहते हो, सबसे बढ़िया और सबसे कारगर, सबसे फास्ट, सबसे सेफेस्ट तरीका जो है, वो सबसे बढ़िया तरीका है मेट्रो। मेट्रो के अंदर अप्रॉक्सीमेट आपके 60 या 70 रुपये लगते हैं, आपको सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20 मिनट में उतार देगी। टैक्सी में जाओगे 500, बसेस के धक्के खाओगे तो वो मेरे को आइडिया नहीं है, वहाँ पे 1 से 2 घंटा लगेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम आप जानते ही हो कितनी ज़्यादा है। तो मेट्रो सेफेस्ट है। आप इसको अगर सीपी में लेना चाहते हो तो बंगला सर गुरुद्वारा के साथ पटेल नगर वाला स्टेशन है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। मैंने नई दिल्ली स्टेशन पे उतरा, मैंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लिया है। चलिए हम जाके मिलते हैं इंटरनेशनल अपने न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। ये पहला ट्रैवल है जिसमें अभी तक चैलेंजेस ख़त्म ही नहीं हो रहे। मतलब कि ये कह लो पहला चैलेंज तो ये आया है, ये देखिए, ये वेडनेसडे को वॉशरूम में स्लिप हो गया तो लेफ़्ट हैंड के ऊपर फ्रैक्चर आया। बट टिकटें सारी बुक थी, और एक्चुअली क्या है, मेरा शेंगेन वीज़ा आया हुआ था, वो जो मेरा सितंबर में एक्सपायर हो रहा है। तो इस वजह से मेरे को ट्रैवल करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं 1 महीना भी रुकता हूँ तो वीज़े के लिए सिर्फ मेरे पास वीज़ा जो बचता है ना, 20 दिन का बचता है। तो इस वजह से मेरे को ट्रैवल करना पड़ा। वो अभी तकलीफ से निकला नहीं, हाथ बहुत दर्द हो रहा है। अभी एयरपोर्ट पे आके कि नई तकलीफ ये आ गई। एक्चुअली मेरी फ़्लाइट है न्यू दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू अबू धाबी। बट मेरे पास यूएस से वीज़ा, तो मैंने अबू धाबी में ना वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी लेनी है। बट वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से हम नहीं दे सकते आपको बोर्डिंग पास। आपको यहाँ से बोर्डिंग पास मिलेगा न्यू दिल्ली टू मुंबई का। मुंबई में आपको जाके रीचेकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो अबू धाबी की जो इमिग्रेशन उसको मेल करेंगे, फिर मेरे को वहाँ से दूसरा बोर्डिंग पास मिलेगा। तो पॉइंट वो है कि अभी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हो रहे। लेट्स सी। अभी टाइम भी ज़्यादा लग गया चेकिंग करते हुए, क्योंकि इस चक्कर में पहले डोमेस्टिक पे गया, फिर इंटरनेशनल फिर डोमेस्टिक, ऐसे करते वहाँ पे 1 घंटा ख़राब हो गया। तो भूख भी लगी सी, खाया कुछ नहीं है। तो एयरपोर्ट पे पहुँचा हूँ तो बोर्डिंग का टाइम हो गया। चलिए पहले बोर्डिंग करते हैं, फिर क्योंकि एयर इंडिया की फ़्लाइट है, देखते हैं एयर इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। क्योंकि जब भी से टाटा ने टेक ओवर किया है, कोई बहुत अच्छे व्यू तो आए नहीं है एयर इंडिया के। बट आज मेरा पहला ट्रिप है जब टाटा के टेक ओवर करने के बाद एयर इंडिया का। लेट्स सी क्या बनता है। मैं मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंच गया था। जो पहली मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली टू मुंबई की एयर इंडिया की, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बहुत लोगों से मेरे को नेगेटिव व्यू मिले थे कि एयर इंडिया का जब से वो टाटा ने टेक ओवर किया तो अभी उसकी क्वालिटी और गिर गई है। बट मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। और जो यहाँ का स्टाफ है, चाहे दिल्ली का था या यहाँ का था, बहुत हेल्पफुल है। इवन दिल्ली वालों ने यहाँ फ़ोन भी कर दिया कि ऐसे ऐसे पैसेंजर है। मैं अभी पहुँचा हूँ, उनको मैंने अपना पासपोर्ट दिया है, फिर वो मेल कर रहे हैं यूएई इमिग्रेशन को। उनकी अप्रूवल आने के बाद मेरे को वीज़ा ऑन अराइवल के लिए ये यहाँ से टिकट देंगे। कहते बिफोर कोविड
ये लोग यहाँ से जो भी यूएई जा रहा है वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर, जिसके पास यूएस से वीज़ा है, वो कनाडा और शेंगन वीज़े के लिए नहीं, खाली यूएस से, जिनके पास यूएसए का वीज़ा है तो उनके लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी यूएई में है। बट कहते पहले हम बिफोर कोविड भेज देते थे, अब आफ्टर कोविड कहते बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से टाइटनेस आ गई है। पहले इनको वहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ती है, कहते 15 से 20 मिनट में मेल का रिप्लाई आ जाता है, उसके बाद फिर ये यहाँ से पैसेंजर को रिलीज़ करते हैं। अगर उनकी तरफ से मना हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो ये यहाँ से पैसेंजर को रिलीज़ नहीं करते हैं। तो मैं तो भी उम्मीद लेके बैठा हूँ क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि मेरा भी यूएसए का वीज़ा है, तो आई होप बेस्ट ही होगा। तो चलिए वेट कर रहा हूँ कि रिजल्ट आ जाए जल्दी। तो उन्होंने बोला आप सामने बैठ जाइए तो उनके काउंटर के, तो फिर मेरे को बता देंगे जैसे ही उनका मेल का रिप्लाई आ जाएगा। कुल मिला के सारी मुसीबतों के बाद अपने को अबू धाबी का बोर्डिंग पास मिल गया। ये थैंक यू है जो एयर इंडिया के यहाँ पे मैनेजर थे के जी, उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए। 5 बजे उन्होंने मतलब कि अबू धाबी इमिग्रेशन को मेल की और मेरे को 5:05 पे उनका रिप्लाई आ गया कि आप इस पर्सन को रिलीज़ कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना, अभी अगर आपके पास यूएस से वीज़ा है और आप यूएई में ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले वहाँ से अप्रूवल आएगी, फिर आपको यहाँ से जाने की परमिशन मिलेगी। अभी बजे हैं शाम के 6:30, तो अभी कुछ खाया जाएगा क्योंकि फ़्लाइट है रात को 10:30 बजे की। और स्ट्रेस में था कि पता नहीं क्या बने, ऐसा ना हो कि मुंबई से मेरे को वापस भेज दें, फिर मुंबई से मेरे को लुधियाना जाना पड़ेगा, लुधियाना के लिए फिर हरासमेंट होगी, सारी चीज़ें थी मेरे के। तो अभी बैठा हूँ तो कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। बाकी कैसे सारा अबू धाबी में वीज़ा ऑन अराइवल कैसे प्रोसेस होता है, मैं सारी वो चीज़ें आपको अबू धाबी में डिस्कशन करूँगा। और जॉर्जिया में कैसे मेरे को वीज़ा फ्री एंट्री मिली, वो चीज़ें मैं जॉर्जिया जाके आप लोगों को बताऊँगा। अभी तो क्योंकि मेरे लिए भी वो बहुत कशमकश है, क्योंकि ये जो कर रहा हूँ ना, अदरवाइज़ मैंने आज तक ज़िंदगी में जितनी बार ट्रैवल की ये सब चीज़ें वेल सेटल करके ली हैं। ऐसे वीज़ा ऑन अराइवल कभी नहीं लिया, वीज़ा मैं लेके जाता हूँ। इवन मैं थाईलैंड भी जाता हूँ तो वीज़ा लेके जाता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता था। एक तो लेफ्ट हैंड से कैमरा भी बहुत देर नहीं पकड़ सकता, तो अभी बैठे हैं। चलिए मैं क्या, चलो जो आपको बता दूं कि सारी जो प्रॉब्लम है सुबह से जिसमें मैं उलझा हुआ था, वो सारी वाहिगुरु जी की कृपा से और आप लोगों की ब्लेसिंग से सॉर्ट आउट हो गई। चलिए अभी मैं आपको अबू धाबी ही मिलूँगा, अब तक कुछ खाया जाए। चलिए जी, अभी हो गई है सुबह के 5 बज गए, तो अभी हो गई है गुड मॉर्निंग सबको। इसी ब्लॉग को हम आगे लेके चलेंगे। जो रात को मेरे साथ हुआ, बॉम्बे से जैसे फ़्लाइट मिल गई थी, उन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया था। अबू धाबी में आने के बाद क्या हुआ, पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो विज़ एयर के थ्रू यूरोप में ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो बाकू हो, चाहे वो जॉर्जिया हो, अर्मेनिया हो या रोमेनिया, बुल्गारिया, कहीं भी वो एयरलाइन जाती है, अगर आप अबू धाबी को एज ए ट्रांजिट यूज़ कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आप इतिहाद एयरवेज से ट्रांजिट वीज़ा लेके आना, क्योंकि अदरवाइज़ आपको ट्रांजिट नहीं अलाउ किया जाएगा। उसकी एक प्रॉब्लम है, वजह भी है। जैसे मैंने यहाँ पे आके 2300 का एक वीज़ा लिया है जो 1 महीने के लिए वैलिड है यूएई के अंदर, बट वो सिंगल टाइम एंट्री है। 1 महीने के अंदर मैं यूएई में कहीं भी घूम सकता हूँ, जो भी यूएई के अंदर कंट्रीज़ पड़ती हैं उस वीज़े के अंदर। पर उसकी भी एक कंडीशन है, वो वीज़ा कैसे मिलता है, जो 105 दिनार का है, जो दुबई के दिनार अप्रॉक्सीमेट कुछ वो 22 रुपये या 23 रुपये का दिनार चलता है। अप्रॉक्सीमेट 2300 मेरे क्रेडिट कार्ड से कटे हैं, मोटा मोटी यही बात है। अगर आपके पास खाली यूएसए का वीज़ा है, शेंगन नहीं या कनाडा का नहीं या ऑस्ट्रेलिया का नहीं, सिर्फ यूएसए का वीज़ा है, तो आपको यूएई 1 महीने के लिए 2300 रुपये में वीज़ा ऑन अराइवल देती है। पर उसकी भी अप्रूवल आपको दिल्ली एयरपोर्ट से या मुंबई एयरपोर्ट से, जहाँ से भी आप फ्लाई करोगे, वो जो एयरलाइन में फ़्लाई करोगे वो पहले अप्रूवल लेगी, तो यहाँ से परमिशन जाएगी, तो आपको फ्लाई करने की परमिशन देंगे। वो एक सोल्यूशन है विद एयर, जो मैंने आपको बात बताई है। अगर आप जॉर्जिया जाना चाहते हो, वैसे तो जॉर्जिया का वीज़ा इंडियन को मिलता नहीं है, वो कैसे मिला मैं आपको वो बात जॉर्जिया पहुंच के आपको बताऊंगा। तो मैं बैठा हूँ सिर्फ अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर कि सो दैट मैं जो यहाँ की स्टोरी थी जो मैंने किया वो आप लोगों को बता दूँ। फिर आगे चलते हैं, अभी बैठे हैं मैकडोनल्ड में, कॉफ़ी वगैरह पी के फिर आगे निकलते हैं, फिर आगे की स्टोरी आपको बताता हूँ। जो अबू धाबी का एयरपोर्ट है ना,
बहुत छोटा सा है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है। ये जो बना हुआ ना रूलर, इसके सराउंडिंग ही सारे गेट हैं। मगर 15 गेट ऊपर हैं, 15 गेट इसी के नीचे हैं। और खाने के भी बहुत लंबी चौड़ी ऑप्शन नहीं है। आप बोलोगे बहुत बड़ी फूड चेन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, या स्टारबक्स मिल जाएगा, या बर्गर किंग मिल जाए। खाली एक मैकडोनल्ड है, वो भी इतना एक्सपेंसिव है। वहाँ पे आपको 500-600 रुपये का मील मिलेगा, एक बर्गर, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक। अदरवाइज़ मतलब कि आपको दिखाता हूँ, एयरपोर्ट कोई बहुत बढ़िया नहीं है। और ठीक है, पुराना बना हुआ, ये नया नहीं है। जैसे दुबई का एयरपोर्ट है ना, टर्मिनल 3, वो तो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन बहुत है। यहाँ तो मोस्टली दुकानें भी इतनी खुली नहीं। हाँ, शराब और सिगरेट की पूरी दुकानें खुली हुई हैं। आपको एक बार एयरपोर्ट का राउंड देता हूँ सारा। ये देखिए, बस ये है छोटा सा एयरपोर्ट। ये नीचे की, ये नीचे के गेट है सारे। ये खाली एक मैकडोनल्ड है यहाँ पे, अदरवाइज ये कुछ नहीं बस। ये एक कॉफ़ी है, कॉफ़ी हाउस है। और अगर कॉफ़ी भी लेते हो ना, बहुत कॉस्टली है, मगर 800-900 रुपये की कॉफ़ी है। हालांकि मैंने तो वैसे उसमें एयर इंडिया में आए थे, फ़्लाइट में अच्छा खासा खाया था। तो अभी पूरा पैक हूँ, भूख नहीं है। और फ़्लाइट यहाँ से एक्चुअली 5 घंटे की है, तो 11 साढ़े 11 मैं जॉर्जिया पहुँच जाऊँगा। तो हॉस्टल पहुँच के 12-1 बजे आराम से लंच करेंगे। और अभी तो पूरे पैक हैं। और थकावट भी बहुत है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट 27-28 आवर तो हो चुके हैं उठे हुए, क्योंकि सोया नहीं। एयरपोर्ट पे 1 मिनट भी नहीं सो पाया। बट ये चीज़ एयरपोर्ट की बड़ी खूबसूरत है। ये जो पीछे नज़र आ रही है, ये चीज़ बहुत खूबसूरत है एयरपोर्ट की। चलिए, अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है जल्दी, 10-15 मिनट में। फिर चलते हैं अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। वेलकम टू जॉर्जिया जी। ये जॉर्जिया का तीसरा सबसे बड़ा टाउन है। इसे कुटैसी कहते हैं, कोई कुटासी भी बोलता है, कि कुटैसी भी बोलते हैं। आबू धाबी से जॉर्जिया आने के लिए आपको यहाँ की फ़्लाइट मिलेगी। जैसे इसकी मेन कैपिटल है तिब्लिसी, तो वहाँ की आपको फ़्लाइट नहीं मिलती। और दूसरा नंबर इसका एक टाउन आता है मुतामिंग, वो ब्लैक सागर के, ब्लैक सी के ऊपर है। तो अभी पहुँचा हूँ। जॉर्जिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एशिया और यूरोप के दोनों के बॉर्डर के ऊपर आता है। इसके सराउंडिंग जैसे अर्मीनिया आ जाता है और अज़रबैजान आ जाता है। मेरे को जो यहाँ का वीज़ा है, इंडियन के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है। अगर आपके पास कनाडा का, शेनेगन या यूएसए का वीज़ा है तो कोई वीज़े के चार्ज नहीं, वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। जो यहाँ तक आने के लिए मैंने एक ट्रेन, 3 फ़्लाइटें चेंज की है। वो खर्चा मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने अपना इमिग्रेशन क्लियर किया है। पहले ये बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है, मतलब कि इस एयरपोर्ट पे समझो दिन में 1 या 2 ही फ़्लाइटें आती होंगी। तो उस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ आप टैक्सी को लेके या मनी एक्सचेंज को लेके या सिम कार्ड को लेके। अभी पहले लगेज ले लूँ, फिर बाहर जाके फिर देखता हूँ कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू मैं डाउनटाउन जा सकता हूँ। क्योंकि डाउनटाउन यहाँ से अप्रॉक्सीमेट, जो डाउनटाउन है वो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 32 किलोमीटर है। तो टैक्सी तो लूँगा तो अप्रॉक्सीमेट 1000-1200 रुपये लगेंगे। तो अपने को इतने खर्चे नहीं है, अपने को बजट में जाना है। अभी बैठा हूँ, इमिग्रेशन क्लियर कर ली है, तो अभी बाहर निकलेंगे तो फिर बाहर जाके एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे इन चीज़ों को फिर आगे मैनेज करना है। जो मेरे को यहाँ तक आने का मेरा खर्चा हुआ है अप्रॉक्सीमेट 9000। वो 9000 कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। 440 रुपये की मेरी लुधियाना टू न्यू दिल्ली की ट्रेन लगी, जो एसी समझ एसी चेयर का। वहाँ से अप्रॉक्सीमेट मेरी दिल्ली मुंबई पहली फ़्लाइट, मुंबई आबू धाबी की जो फ़्लाइट थी एयर इंडिया की, वो 4900 की बनी थी। ये मेरे अप्रॉक्सीमेट यहाँ तक मेरे को 53 मगर 5300 लगे। फिर आबू धाबी से विस एयर चलती है जी, जो मेरा वीकली 4 टाइम है, वो आप चेक कर लेना उसका टाइम पीरियड। वहाँ से कोटासी की जो मेरी फ़्लाइट है, मैंने 2300 रुपये में बुक की थी, जिसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा लगेज लिया था 20 किलो, जिसके मेरे 1800 रुपये नियर अबाउट लगे थे। अगर आप एक्स्ट्रा लगेज नहीं लेते हो, आपका 10 किलो के 10 केजी के अंदर ही आपका बैग पैक हो जाता है, तो आपकी 2300 से लेके 3000 रुपये में टिकट मिल जाती है। अप्रॉक्सीमेट 4.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो वहाँ तक मेरे टोटल 9000 लगे। एक पॉइंट और है यहाँ पे, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पैसे अच्छे खासे सेव हो जाएं, जैसे अभी क्या था, मेरा ट्रांजिट वीज़ा नहीं बना दुबई का। अगर आप अपना ट्रांजिट वीज़ा बना लेते हो दुबई में,
तो समझिए आपका जो 23 रुपये का मेरे को एक्स्ट्रा नुकसान तो नहीं कह सकता, जो क्योंकि मेरे को अभी ट्रांजेक्ट करना था तो वीज़ा लेना है, अगर वो 23 रुपया मेरा बच सकता था अगर मेरा एतिहाद एयरवेज मेरा ट्रांजेक्ट वीज़ा बना देती। तो यहाँ तक मैं समझ लीजिए अगर मैं उस वीज़े को निकाल दूँ तो अराउंड फिगर मैं 9000 के अंदर लुधियाना टू जॉर्जिया पहुँच गया, जिसमें 3 फ्लाइटें 1 ट्रेन इंक्लूडेड है। हाँ, इसमें समझ लीजिए वैसे फूड मैंने खाली आज सुबह ही लिया, वो भी आबू धाबी में इतना महंगा फूड था। मैकडोनल्ड पे एक बर्गर, एक मील ही ली, मेरे बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राई पूरी ली, तो समझ लीजिए 500 रुपये की थी। तो अदरवाइज क्योंकि वहाँ पे एयर इंडिया में ट्रैवल कर रहा था, एयर इंडिया ने फूड प्रोवाइड किया दिल्ली से मुंबई के बीच में भी, मुंबई टू आबू धाबी के बीच में भी, वो सफिशेंट था, क्वांटिटी ठीक थी। तो चलिए अभी यहाँ से जो शहर जाना है उसके लिए टैक्सी तो बहुत महंगी है, तो एक कोशिश करते हैं, यहाँ से मिनी बस है तो मिनी बस लेके चलते हैं। पहले तो सबसे ज़रूरी काम जो करेंसी एक्सचेंज करानी होती है, एयरपोर्ट पे मोस्टली करेंसी सारी महंगी मिलती है। अभी यहाँ पे यूरो का रेट आ रहा है 2.7, मतलब कि जो इनकी करेंसी है ना वो इंडिया से 32 गुना महंगी है। कि इंडिया का 32 रुपये इनका एक जो लारी है इनकी करेंसी, तो लारी का रेट 32 रुपये कुछ पैसे है, और यूरो यहाँ मिल रहा है 2.70। मेरी एक फ्रेंड है कोटासी शहर में, वहाँ पूछा था, वहाँ मिल रहा है अप्रॉक्सीमेट 2.85। तो समझ के चलिए अप्रॉक्सीमेट 10 से 12% का रेट का खाली करेंसी में फ़र्क आ रहा है। अभी एक चीज़ अभी सिम का मैंने इसको पूछा था कि सिम एयरपोर्ट से लूँ, सिम एयरपोर्ट से लूँ या मैं शहर जाके सिम लूँ। मैं सिम का आपको बता देता हूँ एक सिम का क्या है। ये है जी 48 जेल का 15 दिन का कार्ड मिल रहा है। 48 जेल अप्रॉक्सीमेट समझ के चलो कुछ 1600 रुपये का, कुछ 1600 रुपये का। और मैंने अभी शहर में पूछा है, शहर में यही सिम कार्ड अप्रॉक्सीमेट 30 जेल का वो 30 डेज़ का देते हैं, ये 48 जेल का सिर्फ 15 दिन का दे रहे हैं। तो आप समझ सकिए भी कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। 30 जेल भी समझ के चलो यार 1000 रुपये का सिम कार्ड है, मजाक थोड़ी है बजट ट्रैवलर के लिए। तो दूसरी बात जो यहाँ से जो एक चीज़ मेरे को पता लगी, कोटासी एयरपोर्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई नहीं है, सिर्फ टैक्सी है। जैसे सब मुल्कों में हेरा फेरी चलती है, टैक्सी वाले आपको लूटने के चक्कर में 60 लारी मांग रहा है, अप्रॉक्सीमेट 2000 रुपये मांग रहा है। एक्चुअली क्या एयरपोर्ट यहाँ से शहर से अप्रॉक्सीमेट 30 किलोमीटर है। तो आप आने से पहले यंडेक्स एक टैक्सी चलती है, वो भी बहुत बजटेबल है, एक बोल्ट चलती है जो मैंने आपको इंडोनेशिया में भी बताया था। या तो आप फिर एक काम कीजिए कि बोल्ट डाउनलोड कर लीजिए या यहाँ के यंडेक्स कर लीजिए, क्योंकि आपका एक्टिव होना उसके अंदर ज़रूरी है, वो एक बेस्ट ऑप्शन है। जिसको देखो जी वो चूना लगाने पे लगा है। अभी मैंने मनी एक्सचेंज कराई तो मैंने उसको 50 यूरो दिए, तो उसने मेरे हाथ में 130 दे दिए। मैंने उसको बोला कैलकुलेटर दे दे, कैलकुलेटर करके देखा तो 135 बनते थे। 135 मतलब कि 5 लारी का फ़र्क, अप्रॉक्सीमेट 170 रुपये का फ़र्क है। तो बाद में बड़े सिंपल ऐसा टेढ़ा सा मुंह बना के बोल दिया आई एम सॉरी। ये हाल है, जिसको देखो जहाँ पे देखो वो घुटने पे लगा है। चलिए जी, टैक्सी का ये हुआ। 1 घंटा सर खपाई करने के बाद किसी बहुत प्यारी सी सिस्टर ने इन्होंने गाइड किया कि आप हाईवे पे चले जाओ, वहाँ पे रेगुलर टैक्सी आपको मिलती रहेंगी। टोटल आपके 5 लारी लगेंगे, आप उनको हाथ दो, 5 लारी में आपको वो कोटेसी ले जाएंगे। अदरवाइज़ अंदर मैंने बोल्ट मंगाने की कोशिश की, उसके ऊपर भी 30 लग रहे हैं। और जो यंडेक्स टैक्सी वाली ऐप डाउनलोड नहीं हो रही क्योंकि मेरा सिम एक्टिव नहीं। सिम मैं वहाँ जाके लूँगा शहर में जाके, क्योंकि यहाँ पे सिम बहुत महंगा मिल रहा है। तो चलिए, टैक्सी भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो करते हैं बात। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है।